देश और दुनिया में विज्ञान इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंस ही जाते हैं। उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो अपने ही रिश्तों पर शक करने लगते हैं। इसी का फायदा कुछ लोग ऐसे उठाते हैं जो अंधविश्वास के नाम पर अपना काला धंधा चला रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे रुपए भी लूटते हैं और कुछ भी करने के लिए लोगों को मना लेते हैं। इस अंधविश्वास में फंसने वाले अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों से दिल को दहला देने वाले मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मामले से रूबरू करवाते हैं जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मुजफ्फरनगर जिले में एक माह की मासूम बच्ची की बलि दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। पाखंडी तांत्रिक के झांसे में आकर माता पिता ने ही अपने कलेजे के टुकड़े के खून से अपना हाथ रंग लिया। तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि बच्ची की मां पर जिन का साया है और अगर बलि दे दी गई तो जिन के साए से निजात मिल जाएगी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर बच्ची के शव को बरामद करने की जुगत में लगी हुई है। पूछताछ में हुआ खुलासा। पाखंड और अंधविश्वास का यह खूनी खेल अब भोपा थाना इलाके के बेलड़ा गांव का बताया जा रहा है। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने प्रजापति समाज से ताल्लुकात रखने वाले गोपाल और उसकी बीवी ममता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि पास के गांव कादी खेड़ा के रहने वाले तांत्रिक हरेंद्र ने बताया था कि बीमार ममता पर जिन का साया है, नर बलि देने से वो ठीक हो सकती है। तांत्रिक एक पीआरडी का जवान भी है, जिसकी फिलहाल भोपा थाने में ही ड्यूटी चल रही है। तांत्रिक हरेंद्र के झांसे में आकर दोनों ने अपनी 1 माह के बेटी की बलि देने का मन बना लिया और बच्ची को जंगल में ले गए। तांत्रिक ने तंत्र क्रियाओं के बाद बच्ची की बलि दे दी और लाश को जंगल में फेंक कर वापस लौट गए। 9 अक्टूबर को सुबह ग्रामीणों ने बच्ची को गोपाल के घर पर नहीं देखा तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें शक हुआ। चूंकि तांत्रिक उनके घर पर आता जाता था तो उन्हें बच्ची के साथ अनहोनी का आशंका हुआ। 9 अक्टूबर को दिन भर इस बात की चर्चा होती रही। शाम होते होते मामले की भनक पुलिस तक पहुंच गई, तब पूरा खुलासा हुआ। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। सीओ भोपा डॉक्टर रवि शंकर मिश्रा के बाद एसपी देहात अतुल बंसल भी रात को ही मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के साथ भारी पुलिस बल और अधिकारियों ने बच्ची की तलाश में पूरी रात जंगल खंगाला, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चल सका। हालांकि जिस जगह पर तांत्रिक क्रिया की गई थी वहां आसपास में ही बच्ची के कपड़े जरूर मिले। पुलिस का कहना है कि तीनों से गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल को दहला देने वाली अंधविश्वास की घटनाएं सामने आ चुकी है। कहीं बेटी होने पर उसे मार दिया जाता है तो कहीं दोबारा जिंदा करने के लिए उसकी बलि दे दी जाती है। अंधविश्वास की हो गई इंतहा। 21वीं सदी में जहां समाज लड़के और लड़कियों के समान अधिकार की बात कर रहा है तो वहीं समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी अंधविश्वास में जी रहा है। बारां जिले में अंधविश्वास का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने दिल को दहला दिया था। जिले के अंता क्षेत्र में एक मां ने अपने बड़े बेटे की जिंदगी बचाने के लिए छोटी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। डीएसपी तरुणकांत सोमानी ने कई बड़ी खुलासे किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आरोपी महिला से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला रेखा हाड़ा अपने 16 साल के बड़े बेटे निकेंद्र सिंह से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटे के दिल में छेद होने के कारण उसकी तबीयत को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। इससे उसकी खुद की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। आरोपी महिला का कहना था कि उसे सपना
आता था कि वो किसी की बलि दे देगी तो उसका बड़ा बेटा ठीक हो जाएगा। ऐसे में आरोपी ने कुछ दिन पहले ही अपने पति शिवराज पर भी धारदार हथियार से हमला किया था, लेकिन उसकी नींद खुल जाने से वो बच गया। महिला ने 12 साल की बेटी संजना और 7 साल के छोटे बेटे सिंघम पर हमला किया। छोटा बेटा सिंघम अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग निकला, लेकिन बेटी संजना को महिला ने पकड़ लिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोबारा जिंदा करने के लिए दी बलि। इतना ही नहीं, एक बेटी का अपने पिता के लिए अटूट प्यार एक दूसरे माता पिता के लिए मुसीबत का सबब बन गया। दरअसल 25 साल की श्वेता के पिता की मौत से इस कदर हिल गई कि वे इस बात में विश्वास करने लगी कि उसके मरे पिता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अक्टूबर 2022 में श्वेता के पिता की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के दिन किसी ने श्वेता को ये बताया कि अगर समान लिंग के शिशु की बलि दी जाए तो उसके पिता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस अंधविश्वास पर श्वेता को इतना विश्वास हो गया था कि वे इसके लिए बच्चे की तलाश में जुट गई। बलि के लिए बच्चे को हासिल करने के लिए सफदरगंज अस्पताल के प्रसूति वार्ड में गई और नवजात बच्चे और मां के लिए एक एनजीओ में काम करते हुए अपना परिचय दिया। पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए वे अक्सर बच्चे और उसके परिवार से मिलने जाती थी। तय साजिश के तहत 10 नवंबर 2022 को उसने अपनी बातों से बच्चे की मां को प्रेरित किया और उसे बाहर जाने के लिए बच्चे को सौंपने के लिए कहा। जब वे बच्चे को घर से बाहर ले जा रही थी तो मां ने अपनी 21 साल की भतीजी को महिला के साथ जाने के लिए कहा। उसके बाद अपहरणकर्ता नीम चौकी गढ़ी आया और पीड़िता की भांजी रितु के साथ नवजात को अपनी स्विफ्ट कार में ले गई। रास्ते में अपहरणकर्ता ने रितु को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया जिससे वे बेहोश हो गई। बाद में अपहरणकर्ता ने रितु को यूपी के गाजियाबाद में रास्ते में फेंक दिया, जहां होश में आने के बाद उसने अपने परिवार को सूचित किया कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस कॉल की गई। जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद अपहरणकर्ता के वाहन के पंजीकरण नंबर का पता लगाया गया और उसका पता और विवरण सामने आया। उस स्थान पर छापेमारी की गई थी, लेकिन आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने आरोपी को एक गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी श्वेता पर पहले से भी 2 केस दर्ज थी। 3 दिन गन्ने के खेत में रखा। गुजरात में अंधविश्वास के चलते एक पिता ने अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी। 14 साल की बेटी धैर्या अपनी पिता की आंखों में तब खटकने लगी जब उसे पता चला उसकी लड़की के अंदर भूत प्रेत का बसेरा है। पिता और ताऊ ने मिलकर अंधविश्वास के चलते बेटी की हत्या कर दी। धैर्या लगभग 1 साल से अपने ताऊ के पास धावा में रह रही थी। 9वीं की पढ़ाई भी वे धावा में ही कर रही थी। धैर्या का ताऊ तंत्र मंत्र में ज्यादा भरोसा करता था। मृतिका का ताऊ दिलीप अकबरी ने 1 अक्टूबर को धैर्या के पिता के पास फोन किया। फोन कर बताया कि धैर्या के अंदर भूत प्रेत का साया है, ये पूरे घर को नष्ट कर देगा। भूत प्रेत से निपटने के लिए धावा आना पड़ेगा। पिता को जैसे ही सूचना दी गई वे तुरंत धावा आ गया। भूत प्रेत भगाने के लिए ताऊ और मृतिका के पिता ने तंत्र का इस्तेमाल किया। धैर्या के अंदर भूत भगाने के लिए गन्ने के खेत में उसे ले गए और उसको बांध दिया। बांधकर उसे तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश ना हो गई। दोनों भाई उसे खेत में ही छोड़कर आ गए। धैर्या की कोई भी मदद के लिए नहीं आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। 3 दिन के बाद दोनों भाई ने जाकर देखा तो उसके शरीर से बदबू आनी शुरू हो गई थी। शरीर में कीड़े भी पड़ गए थे। ऐसे में दोनों भाइयों ने उसे गन्ने के खेत में ही जला दिया। दोनों ने धैर्या की मां को फोन कर बताया कि तबीयत खराब होने के चलते बेटी की मृत्यु हो गई है, वे तुरंत धावा आ जाए। मां ने अपने भाई से मृत्यु होने की खबर दी और धावा चले आए। जैसे ही दोनों धावा पहुंचे, धैर्या का शव उन्हें देखने को नहीं मिला। दोनों को शक हुआ और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने जब छानबीन की तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला, उसमें अंतिम संस्कार करते हुए फुटेज भी सामने आए। पुलिस ने कठोरता से पूछताछ की तो मृतिका के पिता और ताऊ ने पूरा मामला सामने खोल कर रख दिया। ये तो महज कुछ कहानियां हैं जिनको सुनकर आपका दिमाग भी सुन्न पड़ गया होगा। ऐसी ही ना जाने कितनी अंधविश्वास की कहानियां रोज कहीं ना कहीं हो रही है
और आसानी से इसका शिकार भी लोग बनते जा रहे हैं। आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है और किसी की भी बातों पर जो अंधविश्वास की तरफ इशारा करती है उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे पाखंडियों से दूर रहिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।